पश्चिम बंगाल, जहां संस्कृति और इतिहास का मिलन होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राज्य की सैर कराएंगे जो अपनी संस्कृति, इतिहास और पहचान के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। ये धरती रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से लेकर दुर्गा पूजा के पंडालों तक, मीठे रसगुल्ले से लेकर रॉयल बंगाल टाइगर तक अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। तो आइए, इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे पहलुओं को जानेंगे जो इसे भारत के नक्शे पर एक खास जगह देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे महान लोग दिए हैं जिन्होंने अपनी अक्ल और हुनर से भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला और हाल ही में अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह तो बस कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल ने समय समय पर ऐसे बहुत से विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक दिए हैं। यह इस धरती की शिक्षा और ज्ञान के प्रति समर्पण दिखाता है। तो आइए, हम सब मिलकर पश्चिम बंगाल के इन महान लोगों को नमन करें। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना, लिखना और कला पसंद है तो पश्चिम बंगाल आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह धरती साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला और नृत्य जैसी कलाओं से भरी हुई है। यहाँ लिखने पढ़ने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। कालिदास जैसे महान कवि इस धरती पर पैदा हुए और अपनी रचनाओं से इसे पवित्र बनाया। आज के समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं, गीतों, नाटकों और कहानियों से बंगाली साहित्य को एक नया रास्ता दिखाया। उनकी रचनाओं ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यासों के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाया। उनके पात्र आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। सुनील गंगोपाध्याय ने अपनी रचनाओं में मानवीय भावनाओं और रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उनकी कहानियां हमें जिंदगी के अलग अलग रंगों से रूबरू कराती हैं। पश्चिम बंगाल की कला की भी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की पारंपरिक कलाओं जैसे कालीघाट पेंटिंग, कांथा कढ़ाई और शोला क्राफ्ट को देश विदेश में पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप साहित्य और कला में खो जाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको त्योहार पसंद है तो पश्चिम बंगाल आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ साल भर कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ा और धूमधाम वाला त्योहार है दुर्गा पूजा। यह त्योहार माँ दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। पूरे पश्चिम बंगाल में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोलकाता में तो दुर्गा पूजा का नज़ारा देखने लायक होता है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर गली में अलग अलग थीम वाले पंडाल बनाए जाते हैं जिनमें माँ दुर्गा की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों में मिठाइयाँ बनती हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों को घर बुलाया जाता है। हर तरफ एक अलग ही खुशी और उत्साह होता है। दुर्गा पूजा के दिनों में पंडालों में भजन कीर्तन होते रहते हैं। लोग माँ की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन यानी दशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्ति को धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। लोग माँ को अगले साल फिर आने का न्योता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय संस्कृति और त्योहारों को करीब से देखना चाहते हैं तो अगली दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल जरूर आइएगा। चैप्टर 4, मिठाइयों का स्वर्ग, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, अगर आपको मीठा पसंद है तो पश्चिम बंगाल आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की मिठाइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की मिठाइयों की खास बात यह है कि ये सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। पश्चिम बंगाल की सबसे मशहूर मिठाई है रोजोगोला। छेना और चीनी के सीरे से बनी यह मिठाई मुंह में रखते ही घुल जाती है। रसगुल्ला के अलावा यहाँ संदेश, मिष्टी दोई, लंगचा, कचौरी और बहुत सी मिठाइयाँ मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को त्योहारों पर मिठाई खाने का बहुत शौक होता है। कोई भी त्योहार हो, बिना मिठाई के अधूरा माना जाता है। यहाँ तक कि मेहमानों का स्वागत भी मिठाई से ही किया जाता है। पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि ये देखने में भी बहुत ही सुंदर होती है। मिठाई बनाने वाले कारीगर बड़ी ही कलाकारी से इन्हें सजाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल आएं तो यहाँ की मिठाइयों का स्वाद जरूर चखें। यकीन मानिए, आपको जिंदगी भर इसका स्वाद याद रहेगा।
चैप्टर 5 बंगाल पुनर्जागरण, ज्ञान, कला और संस्कृति का पुनरुत्थान। 18वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे भारत को नई दिशा दी। इसे बंगाल पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और समाज के हर क्षेत्र में फैला। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को पश्चिमी दुनिया में फैलाया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया और उसे आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 6 टाइटल सुंदरबन। रॉयल बंगाल टाइगर का घर। दोस्तों, अगर आपको प्रकृति पसंद है और जानवरों को देखने का शौक है तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो अपनी खूबसूरती और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के लिए मशहूर है। सुंदरबन को 1997 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह जंगल बंगाल टाइगर का घर है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप और बहुत से पक्षी देखने को मिलेंगे। सुंदरबन घूमने का सबसे अच्छा तरीका है नाव से। आप यहाँ के गाइड की मदद से नाव किराए पर ले सकते हैं। नाव से आप जंगल के अंदर तक जा सकते हैं और यहाँ के जानवरों को करीब से देख सकते हैं। सुंदरबन में रुकने के लिए आपको सरकारी गेस्ट हाउस और प्राइवेट होटल मिल जाएंगे। यहाँ आप स्थानीय लोगों से भी मिल सकते हैं और उनकी संस्कृति और जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं और जानवरों को देखने का शौक रखते हैं तो सुंदरबन जरूर आएं। चैप्टर 7 टाइटल कोलकाता मेट्रो। इतिहास की पटरियों पर दौड़ती हुई जिंदगी। दोस्तों, कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ एक तरफ आपको पुरानी इमारतें और स्मारक दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ नई इमारतें और शॉपिंग मॉल भी नजर आएंगे। कोलकाता की एक खास बात यह भी है कि यहाँ भारत की पहली मेट्रो चली थी। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता मेट्रो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल है जिसे 1984 में शुरू किया गया था। ये मेट्रो कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों को जोड़ती है और हर रोज लाखों लोगों को उनके घर या दफ्तर पहुंचाती है। कोलकाता मेट्रो सिर्फ आने जाने का एक जरिया ही नहीं है, बल्कि यह कोलकाता की जीवन रेखा भी है। कोलकाता मेट्रो ने शहर के लोगों को बहुत सुविधा दी है। इससे लोगों का समय बचता है और वे अपने काम पर समय पर पहुंच पाते हैं। इसके अलावा मेट्रो से जाना सस्ता और आसान भी है। कोलकाता मेट्रो ने शहर के विकास में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। इससे शहर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे शहर का विकास तेजी से हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप कभी कोलकाता आएं तो कोलकाता मेट्रो में जरूर बैठें और इस ऐतिहासिक रेल का आनंद लें। चैप्टर 8 टाइटल सत्यजीत रे और बंगाली सिनेमा। एक अद्भुत सफर। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की बात हो और बंगाली सिनेमा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाली सिनेमा अपनी अलग पहचान और अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ बनी फिल्में अपनी कहानी, अभिनय और संगीत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। बंगाली सिनेमा को एक नया रूप देने वाले महान फिल्मकार थे सत्यजीत रे। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फिल्मकारों में गिना जाता है। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सत्यजीत रे की फिल्मों की खासियत थी उनकी सादगी और असलियत। वे अपनी फिल्मों में समाज का असली रूप दिखाते थे। उनकी फिल्मों में इंसानी जज्बातों और रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। सत्यजीत रे के अलावा ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, तपन सिन्हा जैसे कई महान फिल्मकारों ने बंगाली सिनेमा को समृद्ध बनाया है। इन फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को सामने लाया है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी और अलग तरह की फिल्में देखना पसंद है तो बंगाली सिनेमा जरूर देखें। यकीन मानिए, आपको निराशा नहीं होगी। उतरो टाइटल पश्चिम बंगाल। यादों का सफर। तो दोस्तों, यह थी पश्चिम बंगाल की संस्कृति और इतिहास की एक झलक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आपको हर तरह का अनुभव मिल सकता है। यहाँ आप प्राचीन मंदिरों और इमारतों को देख सकते हैं, सुंदर पहाड़ों और झीलों के बीच समय बिता सकते हैं, स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं और यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।